अंता उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीना को दिया समर्थन। अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना का समर्थन करने की घोषणा की है। नरेश मीना ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई करते हुए उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि अंता में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इस बार निर्दलीय नरेश मीना ने उपचुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। स्मार्ट सिटी जयपुर को 6 शहरों को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगी। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। मूंगफली खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर गिरेगी गाज। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर और सभी संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर और सभी एसडीएम को मूंगफली खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोपालगढ़ सीओ के A.P.O आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट ने न्यायालय ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के भोपालगढ़ उप अधीक्षक भूराराम खिलेरी को बिना वैध आधार बताए APO A.P.O करने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण ने सुनवाई करते हुए कहा, 21 अक्टूबर का A.P.O आदे राजस्थान सिविल सर्विसेज न्यायालय ने सरकार को नई पोस्टिंग देने की छूट देते हुए मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर के लिए तय की है। भोपालगढ़ में एक स्थानीय भाजपा नेता से मारपीट के मामले में विवादों में घिरे भोपालगढ़ सीओ भूराराम खिलेरी को पुलिस मुख्यालय ने 21 अक्टूबर को APO कर दिया था। नागौर में भी एलो घर घर जाएंगे, वोटर्स लिस्ट की करेंगे जांच। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 सत्र को लेकर चर्चा की। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश साझा किए। पुरोहित ने कहा कि सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता सत्र के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। पुलिस कर्मियों के लिए 75 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी। चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में बुधवार से पुलिस कर्मियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खुल गई है। करीब 75 लाख रुपए की लागत से यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और ऊर्जा सचिव अजित इसका लाभ पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार को भी मिल सकेगा। अवैध धर्मांतरण के बाद सरकार इनकी संपत्तियों पर चलाएगी बुलडोजर। अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून को बुधवार से लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे ऐसा करने से 90 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। कलेक्टर की अनुमति के बिना किया गया धर्म परिवर्तन अब अवैध माना जाएगा। कानून में स्पष्ट किया गया है कि जबरन, दबाव डालकर या किसी प्रकार के लालच, प्रलोभन या झूठे वादे के जरिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगा। यदि कोई संस्था या संगठन इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। किसानों को अब मधुमक्खी पालन पर मिलेगा अनुदान। किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहन देने की उद्देश्य से राज्य सरकार अब मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत मधुमक्खी पालक किसानों को 40% अनुदान पर बी कॉलोनी
बी कीपिंग किट और बी बॉक्स माइग्रेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे। यह अनुदान कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। उद्यान विभाग के अनुसार मधुमक्खी पालन के इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ई मित्र केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा। इनमें 6 माह से अधिक पुरानी नई जमाबंदी की नकल, उद्यान से पंजीकृत फर्म का कोटेशन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। जयपुर में बनेंगे 4 जीरो टॉलरेंस चौराहे। जयपुर सिटी की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जीरो टॉलरेंस चौराहे तैयार करने आदेश दिए हैं। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक, डीसीपी ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सहित कई एसीपी और टीआई की मीटिंग चल रही है। जल्द की चौराहे सेलेक्ट कर उन्हें जीरो टॉलरेंस घोषित कर दिया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जाम से निजात दिलाने के लिए हर दिन नए नए प्रयास ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने विचार किया है कि जयपुर सिटी के 4 मुख्य चौराहों को सिलेक्ट कर उन्हें जीरो टॉलरेंस चौराहे बना दिया जाए। जल्द ही जारी होगी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट। प्रदेश भर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इसके लिए 500 से ज्यादा प्रिंसिपल की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पूर्व में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट के कुछ संशोधन भी इस लिस्ट में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट स्वयं जयपुर पहुंच गए हैं। राज्य में 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर। समान सिंह अस्पताल परिसर स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज और समान सिंह स्कूल अब एक ही भवन में संचालित होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीनवसर ने बुधवार को नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दी। बता दें कि मंत्री खीनवसर के निर्देश मिलते ही समान सिंह अस्पताल प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लंबे समय से लंबित भवन स्थानांतरण के विषय पर बैठक भी ली। राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रिको RIICO एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5 चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका 6ठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और MD अमानत राशि जमा कर पाएं। योजना की ई लॉटरी प्रक्रिया 18 नवंबर। ओरस के नाम से मिलते जुलते डुप्लीकेट ड्रिंक पकड़े। जयपुर में ड्रग एवं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आज देर शाम शहर में अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर एनर्जी ड्रिंक के पैकेट पकड़े हैं। ये ड्रिंक ओरस के नाम से मिलते जुलते नामों से बाजार में बेचे जा रहे थे, जिनको ओरस के मानकों के अनुरूप नहीं माना गया है। जयपुर CMHO रवि शेखावत के मुताबिक राजा पार्क गली नंबर 8 स्थित इंडियन फार्मा सेल्स से 5 विभिन्न फ्लेवर वाले डुप्ली। बेनीवाल बोले, मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, मैं फाइनल लड़ाई लड़ता हूँ। जब मैं वसुंधरा राजे के खिलाफ लड़ा था, लोगों ने कहा था कि वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। तब मैंने कहा था कि मैं उसे 7 समंदर पार भेज दूंगा। आज मैंने उन्हें वहीं भेज दिया है। बेनीवाल ने कहा, CM भजनलाल तो पनौती है राजस्थान के लिए। जब से ये आए हैं तब से अग्नि देवता राजस्थान से बहुत नाराज हो गए हैं। हर जगह आग और विस्फोट हो रहे हैं। राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर महोत्सव। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य ट्रेडिशनल डांस को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 19 नवंबर 2025 को राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालय पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर किया जाएगा।
पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के जरिए इसे युवाओं और खास तौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 6 बजे से एक साथ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगा।